थ्योरम से उनका एप्लीकेशन। अब जो मैं थ्योरम बता रहा हूँ थोड़ी सी टेक्निकल है, तो ध्यान सुनना। ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है, सुनो कि पहला तो, नहीं नहीं, हाँ, उसको बाद में समझेंगे फिर। देखो सबसे पहले, अगर मान लो कि हमारे पास में एक सर्कल है और हमारे पास में एक कॉर्ड है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना, उसको बड़ा बनाते हैं। एक सर्कल है, उसका सेंटर मान लो कि ये रहा ओ, और एक कॉर्ड है लेटर से ए बी। इसको ऑन कर लिया बेटा, बोर्ड दिख रहा है, हम सामर्थी को, कृणल को। ओके। अब देखो बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ, ओए, जब हम एक कॉर्ड बनाते हैं तो सर्कल में दो टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें हम सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉर्ड जो है ये दो एंगल बनाती, तीन एंगल बनाती है। पहला तो, अच्छा दो बनाती है। अच्छा, पहला तो सेंटर पे एंगल, हाँ क्या ना। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो एंगल मान लो, इसका नाम दे दिया मान लो कि ओ ए, तो ये जो एंगल ए ओ बी है, ये एंगल एट द सेंटर है। कौन सा एंगल है, किसने बनाया, कॉर्ड ए बी ने। सो ए ओ बी इज द एंगल एट सेंटर मेड बाय द कॉर्ड ए बी। ठीक है। एक, ये भी एंगल किसने बनाया है, ए बी कॉर्ड ने बनाया है। एंगल, ये वाला एंगल, अरे हाँ के ना, मान लो इसका नाम है टी। तो एंगल ए टी बी भी किसने बनाया है, कॉर्ड ने बनाया है। पर कहाँ बनाया है, सेगमेंट में बनाया। कहाँ बनाया है, सेगमेंट में। अरे हाँ के ना। तो ये लाइन के ऊपर जो भी पूरा पार्ट है वो है मेजर सेगमेंट, और ये वाला कौन सा है, माइनर सेगमेंट। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये बोलूंगा एंगल इन द सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, अच्छा, और ये बोलेंगे एंगल एट द सेंटर। अच्छा, ये सेगमेंट, अब जो मैं थ्योरम बता रहा हूं वो थ्योरम, अच्छा ये जो एंगल सेंटर वाला है और जो एंगल सेगमेंट वाला है, ये सिंग एक ही कॉर्ड का है, दोनों एक ही कॉर्ड से बने हुए हैं ना। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, दोनों एक ही कॉर्ड से बने हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अब जो ये थ्योरम 9.7 ये बोलती है कि सेंटर वाला जो एंगल होता है, सेंटर वाला एंगल किसने बनाया है, कॉर्ड ने बनाया है। सेंटर वाला एंगल जो होगा कॉर्ड का, वो उसके सेगमेंट वाले का डबल होगा। मतलब अगर सेगमेंट वाला एंगल एक्स है तो सेंटर वाला 2x होगा, डबल। अगर सेगमेंट वाला एंगल मान लो कि 10 है तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा, 20। समझ गए। अगर सेगमेंट वाला एंगल 40 तो सेंटर वाला एंगल 80, डबल। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना। तो अगर मान लो कि ये 30 तो सेंटर वाला 60, अरे हाँ के ना। थ्योरम क्या बोलती है, अब देखो, अब स्टेटमेंट ये है, एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द सेगमेंट। समझ गए, सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का डबल होता है, हाँ या ना। ये बात समझ में आई, अरे बोलो ना यार, क्या रोते हो रे। पक्का, पक्का पक्का। हाँ हाँ, वो डेरिवेशन अलग बात, अभी इसका थ्योरी, ये बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि 9.7 क्या बोलता है कि सेंटर वाला जो एंगल होता है वो सेगमेंट वाले का डबल। तो कभी भी हम जब सम सॉल्व करेंगे, बार बार इसका यूज करूंगा तो माइंड में आना चाहिए। सेक्शन ए जब हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि अच्छा हाँ, है ना। न्यूमेरिकल जब इसके आएंगे, है ना, तो जिसमें एंगल फाइंड करने होंगे, तब ये बहुत हेल्प करेगा। नॉलेज क्या रखनी है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेगमेंट वाले का डबल, हाँ या ना। बात समझ में आई। अच्छा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब देखो, मान लो, तो इसमें अब एक चीज ये है कि सर ये वाला एंगल भी सेगमेंट वाला एंगल है, पर सर ये वाला जो एंगल है, ए डब्ल्यू बी,
ये भी तो सेगमेंट वाला ही एंगल है, अरे हाँ के ना। देखो भाई, दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है, ठीक है। तो ये ए बी ने कॉर्ड बना, ये ए बी ने एंगल बनाया, ये वाला टी, और ये भी एंगल ए बी ने ही बनाया है डब्ल्यू। ये दोनों सेगमेंट में ही तो बने हैं, अरे हाँ के ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नोटिस करो, एक कॉर्ड, जो कॉर्ड होता है ना ए बी, वो एक तो एंगल बनाता है मेजर सेगमेंट में, एक बनाता है माइनर सेगमेंट में, राइट? हाँ के ना? राइट, ओके। और जो कॉर्ड ए बी है, वो सेंटर पे भी दो एंगल बनाता है, एक तो ये वाला, और दूसरा इसका रिफ्लेक्स। अरे हाँ के ना? ये दो एंगल हुए कि नहीं हुए? हाँ या ना? ये बात बताओ। अरे बोलो भाई, पक्का? गारंटी? सही बात है। अच्छा, तो सर इसको अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिफ्लेक्स एंगल, अरे हाँ के ना? इसका मतलब रिफ्लेक्स ही होता है। ओके, तो इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है अंदर वाले का? इसका नाम है एंगल ए ओ बी। इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्स ए ओ बी। क्या बोलेंगे इसे? सही बात है। तो एक सेंटर पे एक कॉर्ड दो एंगल बनाता है, एक वो छोटा वाला और एक वो बड़ा वाला, इसका नाम होता है रिफ्लेक्स। सही बात है। और सिमिलरली जो कॉर्ड होता है वो दो एंगल बनाता है, एक बनाता है बड़े वाले मेजर सेगमेंट में, एक बनाता है माइनर सेगमेंट में। अब ये थ्योरम क्या बोलती है? सेंटर वाला एंगल सेगमेंट वाले का डबल होता है। करेक्ट है? अरे भाई हाँ के ना? यही मतलब है। अच्छा, तो फिर एक कंफ्यूजन आता है, सर सेंटर पे तो दो एंगल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, और सेगमेंट में भी दो एंगल, एक मेजर वाला एक माइनर वाला। अरे हाँ के ना? तो फिर कौन सा एंगल किसका डबल होगा? सही बात है। अरे भाई हाँ के ना? आप समझो, सेंटर पे दो एंगल बने कि नहीं बने? एक ये अंदर वाला और एक ये बाहर वाला, है ना? एओबी, रिफ्लेक्स एओबी, सेगमेंट के दो एंगल, मेजर और माइनर वाला। सही बात है। तो फिर सर ये तो समझ में आता है कि सेंटर वाला डबल होता है सेगमेंट वाले का, पर सेंटर में से कौन सा लें? ये वाला लें कि ये वाला लें? तो समझो, देखो इसको पहचानने की एक ट्रिक है, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या, सुनना, अब ध्यान सुनना बेटा, देखो आंखें खोली रखना, ठीक है, ध्यान सुनना। देखो, अब ये मैंने बनाई, ठीक है ना? मैं कैसे पहचानता हूँ? एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल और पहचानना हो कि कौन किसका डबल है, तो कैसे पहचानेंगे? तो समझो, देखो बहुत ही आसान है। ये जो एंगल है, इस एंगल इस एंगल के लिए कौन सी दो लाइन है? ये और ये है। इन दोनों लाइन पे उंगली रखो। देखो मैं रख रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे ये एंगल, देखो ये एंगल कहाँ बन रहा है? अंदर अंदर बन रहा है ना? तो मेरी उंगलियां इकट्ठी हो रही है कि दूर दूर जा रही है? इकट्ठी हो रही है, ठीक है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। ठीक है, तो ये एंगल ऐसे ऐसे ही बन रहा है, नीचे बन रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं और सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये एंगल कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर पॉइंटेड है। ये एंगल कहाँ पॉइंटेड है? अच्छा, ये एंगल कहाँ है? और ये कहाँ पॉइंटेड है? ये भी ऊपर ऊपर ही है ना, देखो लाइन के ऊपर। अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कौन से एंगल का एरो नीचे आ रहा है? इसका और इसका। तो ये वाला सेंटर इस वाले सेगमेंट का डबल होगा। ध्यान से देखना, देखो मैं कैसे लिखता हूं, एंगल ए ओ बी। तो अगर ये एक्स, तो ये वाला 2x। अब समझना, ऊपर किसके लिए जा रहा है एरो? इसके लिए। और कौन से वाला सेंटर के लिए? ये वाला। अच्छा, तो अगर ये वाला y, तो ये ऊपर वाला कितना? ये वाला 2y। तो कौन सा वाला सेंटर और कौन सा वाला सेगमेंट वाला एंगल हो गए? तो जिनका ऊपर एरो आ रहा हो वो दोनों, और जिनका नीचे वाला आ रहा हो वो दोनों। कैसे? एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो। ये लेटर से एक्स है। सो दो एंगल है सेंटर पे, एक ये और एक ये रिफ्लेक्स, हाँ क्या ना? ठीक। मान लो कि ये 50 है, तो सेंटर में से कौन सा वाला 100 होगा? रिफ्लेक्स वाला कि सिंपल पी एक्स वाई वाला?
एक तो पी एक्स क्यू और एक रिफ्लेक्स मतलब ये बड़ा वाला, ठीक है, रिफ्लेक्स पी एक्स क्यू। तो अब कैसे पहचानो, देखो सर जो 50 है ये ऊपर की ओर है, अरे हाँ के ना, देखो ऐसे ऊपर की ओर, तो ये वाला तो ऐसे नीचे की ओर पॉइंट हो रहा है, सही है, और रिफ्लेक्स वाला ऊपर की ओर पॉइंट हो रहा है। तो जो ऊपर के पॉइंट होते हैं ना, वो दोनों आपस जुड़े हुए हैं, तो ये और ये। और थ्योरम क्या बोलती है कि सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का डबल। तो अगर ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आई? ये वाला इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर सेगमेंट का एंगल सेंटर का डबल नहीं। अगर ये वाला एंगल है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले से, क्योंकि दोनों नीचे पॉइंट कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है। तो सेगमेंट में भी दो एंगल होते हैं और सेंटर पे भी कितने एंगल होते हैं, दो। तो कौन से जुड़े हुए हैं, जिनका जो नीचे, अब देखो, अब अगेन सबका अपना अपना तरीका, ये मैंने तरीका बनाया है खुद को याद, खुद को समझने के लिए, समझ गए? आप भी कोई अपना ट्रिक बना दो। अगर आपको ये ऐसे याद रह रहा है कि सर ये जिनका नीचे है वो आपस में जुड़े हुए हैं और जिनका ऊपर है वो जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, तो अच्छी बात है। तुमको कोई और ज्यादा ट्रिक से याद रहे तो ऐसे याद रखो, पर तुमको याद रखना है कि किसको किससे ज्वाइन करना है, समझ गए की बात? अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूं तो आपको ये 20 लिखना है, ये नहीं लिखना है। कोई बोलेगा सर ये भी तो सेंटर वाला एंगल है, अरे भाई है, पर इससे कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला, कि दोनों डाउन फेसिंग। और ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे, कि दोनों अप फेसिंग है। बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो थ्योरम क्या बोलती है, सेंटर वाला एंगल सेगमेंट वाले का डबल। सिंपल। बेटा ये बात क्लियर है? कृणल, सामर्थी, जैनिश, बढ़िया, ओके फाइन। अब कुछ और थ्योरम्स और उसके बाद में अपन सीधा एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, ठीक है? अब देखो ये सारी थ्योरम जो है ना बेटा, ये सारी थ्योरम तुम्हारे काम आएगी। 9th में तो ऑब्वियसली काम आएगी, 10th में भी जो चैप्टर 10 है उसमें बहुत काम आती है। अब देखो कैसे। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है थ्योरम 9.8। ध्यान से देखो बेटा, देखो एक सर्कल है, एक कॉर्ड है ए बी, देखो ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, ये कॉर्ड ए बी जो है ये मेजर सेगमेंट में बहुत सारे एंगल बनाता है। देखो एक ये भी एंगल मेजर सेगमेंट में ही है, ये भी एंगल कहां पे है, इन मेजर सेगमेंट। ये भी एंगल कहां पे है, मेजर सेगमेंट। ये भी एंगल कहां बना है, मेजर सेगमेंट। तो ये जो जितने भी एंगल है, एंगल डब्ल्यू एक्स पी टी, ये सारे किसने बनाए, ए बी ने बनाए। कहां बनाए, मेजर सेगमेंट में बनाए। अरे हाँ क्या ना। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक कॉर्ड ने एक ही सेगमेंट में एंगल बनाए हैं वो सारे इक्वल होंगे। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर, एक ही कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल कैसे होते हैं आपस में, इक्वल, अगर वो सब एक ही सेगमेंट में होने चाहिए। सिमिलरली यही कॉर्ड ए बी ऐसे कैसे बहुत सारे एंगल का बनाता है, माइनर में बनाता है। इसमें देखो एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, बहुत सारे एंगल है, ठीक है। तो लेट अस से ई, तो ये ई वाला, डी वाला, सी वाला, ये सारे एंगल कहां बने हैं, माइनर सेगमेंट में। किसने बनाए, ए बी ने। एक ही सेगमेंट में बनने वाले एंगल कैसे होते हैं आपस में, इक्वल। तो अगर एक कॉर्ड ने सेम सेगमेंट में एंगल बनाए तो कैसे होंगे आपस में, इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये सब बाय, तो ये सारे बाय, यस और नो। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल इन द सेम सेगमेंट। और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स पी टी सारे इक्वल होंगे। सो थ्योरम क्या बोलती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। हाँ, अब ऐसे मत समझ लेना अंशी कि सर देखो ये एंगल टी, ये एंगल डब्ल्यू, सर ये भी सेगमेंट का एंगल, ये भी सेगमेंट का एंगल इक्वल। अरे नहीं भाई, ये सेम सेगमेंट थोड़ी है, ये माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है।
ये दो इक्वल नहीं होते, समझ गए? सेम सेगमेंट वाले एंगल इक्वल होता है, सेम सेगमेंट वाले, ये और ये इक्वल होंगे, दोनों सेम सेगमेंट वाले, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अरे हाँ, क्या ना? अब इसका हम बहुत बार यूज करेंगे अपने आने वाले एक्सरसाइज में, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। बात समझ में आ गई? ये नेक्स्ट थ्योरम हो गई। अब ठीक है, नाउ वी कैन गो ऑन फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो समझते हैं, और फिर अपना ठीक है, पहले कंसेप्ट क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो समझ लो। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में फिर सीधा अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना? दो थ्योरम और है, वो समझ के। अब ये अगेन जो कंसेप्ट है साइक्लिक का, ये भी आपके बहुत काम आएगा 10th में। समझो किसे बोलते हैं, देखो, व्हाट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर? देखो, अगर कोई कोऑर्डिनेटरल के चारों पॉइंट किसी सर्कल पे आते हो, कौन से पॉइंट? अगर किसी कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टाइसेस चारों सर्कल के ऊपर आते हो, एक सेम सर्कल के ऊपर, देन दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे? सही। शर्त क्या है? कि चारों पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर आने चाहिए। अच्छा, क्या ट्रायंगल के तीनों पॉइंट सर्कल पे आते हैं? क्यों? कोई थ्योरी नहीं पड़ी मैंने ऐसी तो, बताओ। बताओ। हर ट्रायंगल से सर्कल पास होता है, क्यों? क्योंकि अगर तीन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, बताया था मैंने, तो उनसे एक सर्कल तो पास होता ही होता है। और तीन पॉइंट मतलब ट्रायंगल, अरे हाँ के ना? दुनिया के हर ट्रायंगल से एक सर्कल पास होता है। एक हर ट्रायंगल से एक सर्कल पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर ट्रायंगल क्या है? एक साइक्लिक ट्रायंगल होता है, क्योंकि ट्रायंगल है तो सर्कल पास होगा ही होगा। पर अगर चार पॉइंट है तो गारंटी नहीं है। मतलब कोई कोऑर्डिनेटर साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो साइक्लिक है तो उसकी खास बात क्या होगी? कि उसके चारों पॉइंट कहां आएंगे? सर्कल के ऊपर। चारों पॉइंट ऊपर एग्जैक्टली। अरे हाँ क्या ना? अगर वो साइक्लिक नहीं है तो उसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं आएंगे। इसका मतलब तीन पॉइंट आ गए तो चौथा पॉइंट बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही है? ऐसा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? या फिर दो ही पॉइंट ऊपर आए, दो पॉइंट बाहर चले गए। अरे हाँ क्या ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चारों ही पॉइंट ऊपर नहीं आए अंदर, ठीक है ऐसा। तो साइक्लिक अगर हुआ तो आपसे अगर मैं आपको बोल दूं कि एक कोऑर्डिनेट साइक्लिक है, तो मन में तुरंत क्या आना चाहिए? ये फोटो। समझ गए? ये फोटो माइंड में आना चाहिए। ठीक है। तो सर, ये तो समझ में आ गया, पर अगर कोई कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो क्या उसके अंदर कोई खास प्रॉपर्टी है उसकी? तो आंसर हाँ। देखो, ये प्रॉपर्टी सभी कोऑर्डिनेटर की नहीं होती। अगर कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो तो क्या होता है? पहले, if a coordinator is cyclic, then सम जो इसके अपोजिट एंगल्स है, कौन है अपोजिट एंगल्स? ए और सी। अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल इक्वल नहीं होते अपोजिट, उनका सम कितना होता है? 180। अपोजिट एंगल अगर वो साइक्लिक हुआ तो, ठीक है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर 180। तो एंगल सी और एंगल ए 180 प्लस, और एंगल बी और एंगल डी कितना हो जाएगा? ये ध्यान रखना, इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब 180। सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180। आगे ना? क्लियर है? तो अब से समझ जाओ, जब भी तुमको कोई कोऑर्डिनेटर साइक्लिक दिया है, तुम्हारे मन में क्या आएगा? उसके अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180। बस सीधा ये माइंड में क्लिक होना चाहिए। अगर साइक्लिक दिया है तो जागते हुए बैठना बेटा सबको। क्लियर है? यस और नो? पक्का बेटा? क्लियर है? कृणल, सामर्थी, जैनेश?
तो साइक्लिक, हाँ बेटा बोल। अरे बेटा कोऑर्डिनेटर का मतलब ही क्या होता है? 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट ही होंगे ना बेटा कोऑर्डिनेटर में, है ना। और अगर कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट एक सर्कल पे आ जाए तो बोलेंगे वो साइक्लिक। समझ गई? और अगर कोऑर्डिनेटर साइक्लिक हुआ तो उसका मतलब क्या है? उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। डन। ये बेटा क्लियर है? थ्योरम। ओके फाइन। चलो अब देख, सर ये तो समझ में आया कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो एंगल का सम 180 होता है। पर अगर मुझे किसी कोऑर्डिनेट, देखो मान लो कि आपको एक कोऑर्डिनेटर दे दिया और बोला कि वो साइक्लिक है कि नहीं बताओ, ठीक है, तो फिर कैसे बताएंगे? तो सर, हाँ सर, एक तरीका है ना, सर वो सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो अगर सर्कल चारों पॉइंट से पास हुआ तो कोऑर्डिनेटर। हाँ ठीक, कोई बात। तो बेटा एग्जाम में ये सब फिजिबल नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट होता नहीं है ना, ना तो फिगर गिवन होता है। तो कैसे प्रूव करोगे फिर? तो देखो अब मैं एक थ्योरम बताता हूँ। अगर कभी आपको कोई बोले कि प्रूव करो कि ये साइक्लिक है, तो कैसे प्रूव करोगे वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो मान लो कि आपको एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटर दे दिया, ठीक है, यू डोंट नो वेदर इट इज साइक्लिक और नॉट। अरे हाँ क्या ना, और आपको चेक करना है कि वो साइक्लिक है या नहीं। तो आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स है कौन से हैं, उनका सम कितना आपको प्रूव करना है? 180। अगर आपने किसी भी एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दिया, वो साइक्लिक होगा। मतलब गारंटी उसके चारों पॉइंट से कौन पास होगा? एक सर्कल पास होगा। अरे हाँ कहना, बात समझ में आई? तो अगर इफ इन ऑर्डर टू शो एनी कोऑर्डिनेटर साइक्लिक, व्हाट वी हैव टू शो? वी हैव टू शो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180। या तो इन दोनों का सम 180 दिखा देना, या फिर इन दोनों का, एस और क्यू, कोई एक। या तो इन दोनों का 180 दिखाना, या फिर इन दोनों का। अगर आपने ये दिखा दिया कोई भी एक पेयर, या तो पी और आर, ये एक पेयर, या तो इसका सम 180 दिखाओ, या फिर इसका। If sum of any one pair of opposite angle is 180, it is a cyclic coordinate. Done. अब मुझे एक बात बताओ, अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो बताना। अच्छा मुझे बताओ, चलो कोई तो सर इन शॉर्ट हम दो एंगल का सम 180 दिखा देंगे अपोजिट एंगल, तो वो साइक्लिक हो गया ऑटोमेटिक। अगर वो साइक्लिक हुआ, इसका मतलब क्या हुआ आपके माइंड में? क्या आएगा? हाँ, वो 4 पॉइंट है, उसके चारों से क्या हो रहा है? सर्कल। क्या हर बार कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट सर्कल पास होता है? नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। पर अगर वो साइक्लिक है तो गारंटी है। समझ गए? ठीक। मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या गारंटी से उससे सर्कल पास होता है? अरे मैं तुमको पूछ रहा हूँ, कौन हाँ कौन ना बोल रहा है? नहीं नहीं, ना ना, ना मतलब सर, मतलब सर कभी कभी होता, कभी कभी नहीं होता, ये कौन बोल रहा है? सर हो, कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है ट्रायंगल में ना। ट्रायंगल ना, 3 पॉइंट में ट्रायंगल। हाँ। अच्छा, अब कौन बोला हमेशा होगा सर? 3 पॉइंट है ट्रायंगल के, तो हमेशा ही सर्कल पास होगा ही होगा ट्रायंगल के। ठीक है। अरे घन चक्करों में भी जस्ट फिर बताया, ट्रायंगल मतलब 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास होता है। मैंने ट्रायंगल की बात की है, ट्रायंगल का मीनिंग ही है नॉन कोलिनियर। मैंने क्या बोला? हर ट्रायंगल से, अगर मैं ट्रायंगल बोलूंगा तो वो डेफिनेटली क्या मीनिंग हुआ? नॉन कोलिनियर। अरे हाँ, क्या वैसे अच्छी बात है, तुमने इस बात का ध्यान रखा, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इट्स गुड थे। पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी, मैंने ट्रायंगल वर्ड यूज किया था, तो वो ऑटोमेटिक नॉन कोलिनियर हो गए। तब तुमको बोलना चाहिए गारंटी है। अरे हाँ के ना,
हाँ, अगर मैं ऐसा बोलता ना कि अच्छी, तो अगर मैं ऐसा बोलता कि सर देखो 3 पॉइंट से क्या पास होता है, तो बोलना चाहिए नहीं नहीं सर, गारंटी नहीं है, अगर पॉइंट कोलिनियर हुए तो नहीं होता। ठीक है, अगर 4 पॉइंट है तो 3 पॉइंट मतलब 3 नॉन कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट मतलब ट्रायंगल, तो 4 पॉइंट, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब एक कोऑर्डिनेट। अच्छा, क्या 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब मतलब कोऑर्डिनेटर है, क्या उससे एक सर्कल पास होगा? तो आंसर है नहीं सर, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। अच्छा, अगर चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अगर किसी को साइक्लिक प्रूव करना है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? कोई भी अपोजिट एंगल, कोई भी एक उठा दो, कोई भी एक पैर उठा दो, या तो ये दोनों या फिर ये दोनों। मान लो कि आपने इन दोनों का सम 180 दिखा दिया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? साइक्लिक। करेक्ट। अब मुझे ऐसे कोऑर्डिनेटर बताओ जो आपके नॉलेज में है, वो गारंटी से साइक्लिक होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल 90 होते हैं, और रेक्टेंगल में भी। अब आपने अगर मान लो कि ये दो अपोजिट एंगल उठाए, तो 90 90 कितना हो गया? 180। सो ऑल स्क्वायर आर साइक्लिक, इसका मतलब हर स्क्वायर से एक सर्कल पास होता है। ऑल रेक्टेंगल आर साइक्लिक, मतलब हर रेक्टेंगल से सर्कल पास होता है। पर क्या पैरेललोग्राम ऐसा होता है? नहीं सर। सर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उनका सम 180, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ गई? सिमिलरली रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पर उनका सम 180 हो, ये गारंटी नहीं। कोई दिक्कत है तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सेक्शन ए में, तो ध्यान रखना। अरे हाँ यार, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट है बेटा इस कंसेप्ट में? जैनेश? ओके, फाइन, आगे बढ़े। डन। अब एक लास्ट छोटी सी चीज, ठीक है, और उसके बाद मैं बस सीधा एंटर करेंगे। और मैं जो अब बता रहा हूँ ना, उसका बहुत जगह आप यूज करोगे 10th में, स्पेशली सेक्शन ए में, सर्कल चैप्टर में। एक छोटी सी चीज है, पर आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना, साइक्लिक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होगा। ओके, आज मंडे हो गया ना। हाँ, कार्बोनेट। कार्बोनेट। हाय। हाँ बेटा, है ना। पोलो फॉरेस्ट जाओ, और जाना तो चाहिए, अच्छी बात है घूमना, है ना। इधर आ। हाँ, अब बोल दो। ठीक है, आजा बेटा, आजा। आई ऑल्सो सी। तो इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो सर्दी में तो उसे इधर उसके। हाँ, कार्बोनेट बोल। आराम से चिल्लाना नहीं होगा, लोग सोचेंगे सर कर क्या रहे, मार रहे सबको जूते से। हाँ, अपने कार्बोनेट याद है? हाँ, आगे। माइनस। रीमा से दिलदार है, 4 2 होता है, -2। बेटा मेरा बर्थडे नहीं है ना। हाँ, आजा। सल्फेट। आजा, आजा, आजा। बोल, आगे। -2, आजा बेटा, आजा, खड़ी हो। याद कर लो, मैं कभी पूछ सकता हूँ। ऐसे बीच बीच में मैथ्स का क्वेश्चन होगा, फट से मतलब कि एकदम आया कैसे। हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO। कार्बन का होता है C+, ओनली कार्बन, मतलब C+4। 4। हाँ, ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं। ओए, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनो। ऑनलाइन वाले नहीं बच्चे बेटा, वो आएंगे ऑफलाइन, जब भी आएंगे वो अब पहला बॉम्ब उन्हीं में फूटने वाला है। किसको? जेनिस को बेटा, तो जानते नहीं हो, उसको एकदम कॉम्बो मार पड़ेगी। ये जेनिस की सारी थप्पड़े इकट्ठी हो रही है बेटा। जेनिस का हिसाब एक डायरी में लिखा जाएगा कि भाई आज की थप्पड़ 2, कल की थप्पड़ 3, फिर जब मिलेगा ताड़ 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 ताड़, ये इस तारीख की, ये मंडे की, ये ट्यूसडे की। नहीं, अब बता रहा हूं। ओए, अब सुन। देखो बच्चे, हम सब जानते हैं कि अगर एक कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया है,
तो सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का कैसा होता है? डबल। तो अगर ये वाला 20 तो ये वाला 40। अच्छा, उल्टा उल्टा पूछता हूँ। अगर ये वाला 100 तो ये वाला 50, उसका आधा। सही बात है। ओके, अब जरा थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। हम सब जानते हैं कि डायामीटर भी एक कॉर्ड है। अरे हाँ क्या ना? अच्छा, अगर मैं एक डायामीटर को लूं, राइट है, उस केस में सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 180 स्ट्रेट एंगल। अरे हाँ क्या ना? राइट है। तो ये हो गया एंगल एट द सेंटर। अरे सुनो, ध्यान देखो, यहां इंपॉर्टेंट है। ये देखो, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। अरे हाँ क्या ना? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड है। ठीक है। तो देखो, अगर मैं इस डायमीटर की बात करूं तो सेंटर वाला एंगल कितना है? 180, क्योंकि तब एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एंगल एट द सेंटर, ये हो गया एंगल एट द सेगमेंट। अरे हाँ क्या ना? कोई दिक्कत? राइट है। अरे बोलो यार। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम डायमीटर बनाते हैं तो क्या कहलाता है? ये सेमी सर्कल। क्या कहलाता है? ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया डायमीटर। अरे ये क्या हो गया? डायमीटर। ओके, और ये हो गया एंगल इन द सेमी सर्कल। अरे हाँ क्या ना? अब थ्योरम क्या बोलती है? सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का डबल होता है। तो अगर सेंटर वाला 180 तो ये कितना? 90। अरे हाँ क्या ना? ये बात समझ में आएगी नहीं आई? हम जानते हैं कि सेंटर वाला एंगल इसका डबल होता है। और क्योंकि, और अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर डायमीटर मतलब बिल्कुल सीधा बनेगा फिर लाइन। तो डायमीटर सीधा बनेगा तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? 180। तो सेगमेंट वाला एंगल का डबल ये होता है। तो अगर ये 180 तो ऑब्वियसली वो 90 होना पड़ेगा, क्योंकि 90 का डबल ही 180 होता है। अरे हाँ के ना? यस और नो? पहले यहां तक बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? वृंदा, वृंदा को नहीं? पॉइंट कैसे हुआ? अच्छा, देखो, अगर कॉर्ड सेंटर के नीचे है तो एंगल ऐसे वी में बनता है। पर डायमीटर खुद एक कॉर्ड ही है ना, तो डायमीटर तो सेंटर से ही पास होगा ना। जब वो सेंटर से ही पास होगा तो लाइन सीधी बनेगी ना, सेंटर वाली लाइन। अरे देखो, ये है, ये ऐसा है। अरे हाँ के ना? तो ये होके ऐसा हो गया डायमीटर के समय। तो क्या ये एंगल कैसा बन गया? स्ट्रेट बन गया ना। अरे हाँ के ना? जब कोई कॉर्ड सेंटर से पास होती है तो वो क्या बन जाती है? डायमीटर। और डायमीटर मतलब कितना एंगल सेंटर पे? 180 की लाइन स्ट्रेट है एकदम। अरे भाई बोलो ना यार। ठीक है। ये बस समझ में आई? सामर्थी, कृणल, जैनेश। अच्छा, तो अगर सेंटर पे 180 तो सेगमेंट वाला उसका आधा। अरे हाँ के ना? क्लियर है। तो अब हमने क्या समझा? डायामीटर का एंगल सेमी सर्कल में कितना होता है? 90। कितना होता है? एंगल इन द सेमी सर्कल मेड बाय डायमीटर इज 90। ये ध्यान रखना आपसे। कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। देखो, जब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, तो मेजर माइनर कैसे आएगा? मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। पर जब हम बात करेंगे सेमी की तो दोनों बराबर ही होंगे। तब किसको बोलोगे मेजर, किसको बोलोगे माइनर? अरे यहाँ के ना, इसीलिए जब एक कॉर्ड डायमीटर बनता है ना, तब हम उसको सेगमेंट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? समझ गए? तब हम मेजर और माइनर वर्ड यूज नहीं करते। तब हम सिर्फ बोलते थे सेमी सर्कल। अरे हाँ के ना? यहाँ बोल दो टू सेगमेंट बोथ आर इक्वल। ऐसा ऐसे ही बोल सकते हो। अरे हाँ या ना? रटना नहीं है, खुद समझो ना। क्लियर है? ओके। एंगल इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अरे हाँ या ना? इतना बता दो। ये क्लियर है? ये छोटी सी बात पर बहुत काम आएगी हमारे। डन? बेटा क्लियर है? जनेश, सैमडॉन, कृणल। चलो, ओके। अब हम एक्सरसाइज में एंट्री कूद का मार सकते हैं। चलो भाई, कूद का मारते हैं। 9.3। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओए, अगर आपको मान लो कि ये समझ में ना आए ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में, बस ऑब्जर्व करो, मैं वही बोलूंगा हर बार।
देखो, इसमें ऐसा होता है। नहीं, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं। किसे क्या जरूरत दूंगा जब है बंगाल क्वेश्चन। ओए, सुनो बेटा। ओए, हाँ ठीक है, कौन बताएगा आंसर? गाथा बोल। क्यों? एक मिनट, कौन सा फंडा यूज किया वो बता। नंबर नहीं, मुझे स्टेटमेंट हिंदी में बोल दे पहले। पर बेटा, सेंटर वाला एंगल तो ए ओ बी है ना। तो फिर 60 का आधा 30 होना चाहिए। पूरा आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मिनट, कौन सी कॉर्ड ले रहे हैं? एसी। ठीक है। हाँ। अब देखो बेटा, सिंपल है, इसमें क्या दिया हुआ है? ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 30। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 60% कितना हो गया? 90। अरे हाँ के ना। अब बेटा देखो, यहाँ देखो, जिसको समझ में नहीं आया, ये वाला एंगल क्या है? एंगल एट द सेंटर। एंगल एट द सेंटर पे एंगल बना है पूरा। तो सेंटर वाला एंगल देखो, ये सेंटर पे एंगल और ये सेगमेंट में एंगल। अरे हाँ क्या ना। ये सेंटर पे एंगल, ये सेगमेंट में एंगल। सेंटर वाला एंगल सेगमेंट का डबल होता है। हाँ क्या ना। तो अब क्या लिखोगे देखो, फॉर कॉर्ड एसी, एंगल ए ओ सी, ये पूरा ए ओ सी, ये पूरा इज डबल ए डी सी, इसका डबल। कारण क्या लिखोगे? एंगल एट द एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट। हो गया। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एओसी? एंगल एओसी इज नथिंग बट 60 प्लस 30, दैट इज डबल ऑफ। ऑन करना क्या कर रही है? कोई बात नहीं। हाँ बेटा। तो उसने फोन क्यों किया? वो वैसे बोल देती, मुझे आवाज आ जाती उसकी। सामर्थी। हाँ हाँ, तो तू मुझे यूं बोल दे तो मुझे आवाज आ जाएगी। ऐसे आवाज आती है ना शायद, कि नहीं आती? आप आप अच्छा, कनेक्ट ही नहीं था। हाँ। चलो कोई बात नहीं। ठीक, देखो बेटा, तो सिंपल है। इस फिगर में ये पूरा जो एंगल है एओसी, ये एंगल एट द सेंटर है और ये एंगल एट द सेगमेंट है। सेंटर वाला एंगल जो होता है वो सेगमेंट का डबल होता है। तो ये कितना एंगल है? ए ए ओ सी, एओसी, और ये है एडीसी। तो एओसी एडीसी का डबल होगा। एंगल एट द सेंटर डबल ऑफ द एंगल सेगमेंट। और एओसी कितना है? 60 प्लस 30, और ये 2 एडीसी, ये हो गया 90। 2 बिकम डिवाइड, तो कट किया कितना आंसर आ जाएगा? 45। बेटा समझ में आ गया? सामर्थ्य को ऑनलाइन वर्क समझ में आ गया बेटा? तुमने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली ना? कोई बात। सामर्थ्य समझ गए बेटा? अपने कृणल। हाँ, देख बेटा, तो ये वाला जो एंगल है, ये पूरा ये है एंगल एट द सेंटर। सही है।
ये पूरा है ना, ये सेंटर ही है ना बेटा, तो ये सेंटर वाला एंगल है पूरा, और ये सेगमेंट वाला एंगल है कि नहीं है? तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, सेगमेंट वाले का डबल होता है ना, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, अब सेंटर वाले का नाम क्या है, ए ओ सी, और सेगमेंट वाले का नाम क्या है, ए डी सी। तो ये जो ए ओ सी होगा, ये डबल होगा ए डी सी का। सही है। अब ए ओ सी की वैल्यू कितनी बेटा, 60 प्लस 30 90। हाँ, और ये 2 मल्टीप्लाई बन जाएगा डिवाइड, तो 90/2 कितना आया, 45, तो ये आ गया 45। सही है। ओके। सेकंड में आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा, इजी है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है। क्या बोला मैम ने? हाँ मतलब साइक्लिक वाला, तो साइक्लिक क्वेश्चन नंबर 2 के। हाँ तो कोई बात नहीं, मतलब मैडम तुम्हारे चल रहे आई थिंक थ्योरम के साथ चल रहे हैं। सही है, तो ये तरीके से। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ, देखो अब पहला लाइन पढ़ना है, chord ऑफ अ सर्कल इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इतना पढ़ते ही तुमको क्या बनाना है, सर्कल और एक chord बना देने के लिए फट। कोई बोलेगा नहीं बेटा, फट से सर्कल बना दो, एक chord बना, नाम दे दो ए और बी, बना दो सेंटर, उसको नाम दे दो सी। तो एक एक मिनट मुझे बताओ, ए सी और बी सी दोनों क्या रेडियस, और क्वेश्चन में ही गिवन है कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। अरे बोलो यार, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, भाई ए सी रेडियस है ना, तो ए बी ए सी के इक्वल है, बी सी तीनों के इक्वल है। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, ये तो गिवन ही है भाई, कॉर्ड ए बी क्वेश्चन में गिवन है, कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, टू फाइंड। अब ये वाला पार्ट थोड़ा समझना जरूरी है। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, तुम तो वही रखो ना यार, तो मैंने समझाने के लिए सही है। ओके, चलो ये फिगर तो बन गया। अब समझना, अब क्या बोला है, फाइंड द एंगल, एक एंगल ढूंढना है। कौन सा, सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। क्या मीनिंग है इसका, भाई कॉर्ड ने बनाया है, कॉर्ड ए बी ने बनाया है, कहां बनाया है, एट पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। ये यहां देखो बेटा, देखो, ओए, आर्क मतलब बाउंड्री, देखो ए से लेके बी तक ये छोटी बाउंड्री है, तो माइनर आर्क। तो इस माइनर आर्क में इस कॉर्ड ने लेट अस से ये एंगल बनाया, और ए से लेके बी ये बड़ी वाली बाउंड्री मेजर आर्क, तो यहां पे भी मान लो कि कॉर्ड ने ये वाला एंगल बनाया, लेट अस से ई। अरे हाँ क्या ना, तो यही बोल रहा है कि कॉर्ड एक जो एंगल बना रहा है माइनर वाले पे, एक जो बना रहा है मेजर वाले पे, ये दोनों एंगल आपको ढूंढने हैं। तो एक एक ढूंढना है आपको ए ई बी, जो कि एक्स है,
एक ढूंढना है आपको ADB जो कि y है। अरे हाँ के ना, AEB और ADB, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्या गिवन है और क्या प्रूव करना, क्वेश्चन में देखो ये कहीं नहीं लिखा है, फिगर भी हमने बनाया, नाम भी हमने दिए। क्लियर है बेटा? कृणल, जैनिश, सैमडॉन, बेटा क्लियर? जैनिश आवाज आ रही है? बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, कैसे करेंगे बताओ, बताओ। हमको ये निकालना है और ये निकालना है, थोड़ा सोचो। चलो भाई, दो हैंड रेज हो रहे हैं। सैम बाबा और कृष्णल बेटा आप भी और जैनिश आप तीनों भी आप आंसर दे सकते हो। सैम, जैनिश ट्राई करोगे? चलो भाई, वहां से तो कोई मुझे आवाज नहीं आई ऑनलाइन। कोई नंबर तो दिया ही नहीं, वही तो बोल लो कैसे ढूंढे। हाँ तो ले लिया मैंने, एक्स ले लिया। अब ऐसा मैं बोला सर इसको भी एक्स ले लो, नहीं? हाँ, ठीक है, चलो। अरे वो चलेगा, गलत तर्क भी चलेगा। गलत तर्क बोलना जरूरी कि मैं 10 बार तो बोला है। चलो, तो ठीक है भाई, आरक्षण लागू होता है, बताओ। नहीं नहीं, अभी बाकी है थोड़ा आरक्षण। नहीं नहीं, अभी थोड़ा बाकी है इसका। हाँ बोल। हम्म। हाँ तो नाचे। साइकिल, करेक्ट करेक्ट। थ्योरम नहीं सर, दिख ही रहा है सर। ADBE एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, उसके चारों पॉइंट सर्कल पे आता है, साइक्लिक हुआ फिर। साइक्लिक है तो क्या? वन, तो कौन कौन है वो नाम बता, एंगल का नाम बता। और हाँ देखो सर, बिल्कुल सही बोल रही है बच्ची, ये बोल रही है सर देखो। ओए पहले सुन लो, लिखना तो बेटा जीवन भर ही है। देखो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया। अरे भाई हाँ क्या ना, देखो ना यार, कोऑर्डिनेटर है, इसके 4 पॉइंट चारों सर्कल पे आ रहे हैं। सर अगर साइक्लिक है तो उसके अपोजिट का सम कितना? तो x+y 180 आ गया। फिर आगे मत बोलना 90 90, क्योंकि वो इक्वल नहीं है ना, हो सकता है कि ये 10 हो, ये 170 हो। इसके आगे चलो, और कौन बताएगा पूरा आंसर, कौन बताएगा? भाई क्रिमिनल है, और कौन है? आंशी है, और कौन बताएगा? रीमा है, और कौन है भाई? इन कौन है? जल्दी जल्दी। साक्षी है, और वो है, तू है, मच्छर। एक दो तीन, तू है। आधा आधा नहीं, आधा नहीं, पूरा पूरा। पूरा पूरा कौन बताएगा? पूरा पूरा कौन है? पूरा पूरा क्रिमिनल तो पूरी पूरी है। चलो भाई, ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है? ट्राई करना है, नहीं, एक दो तीन करना है। एक दो तीन चार और पांच, 5 जने हैं क्रिमिनल के। ठीक है, नाम सोच लिया मैंने। बम 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 बम। कौन सा? शौर्य। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, नाचे तो। ए भी डायमीटर का है, इधर सेंटर है। ए बी, बेटा वो तो 180 सेंटर डायमीटर था। तो अब क्योंकि देखो, हमको सेंटर वाला एंगल देखना है,
अब अगर ये कॉर्ड खुद डायमीटर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितना हो जाएगा सेंटर वाला? 180 हो जाएगा ना। तो उस केस में बोला 180 सेंटर वाला एंगल। जब ये वाले दोनों खिसक के यहां आ जाते हैं तब बोलते हैं 180। ये एंगल 180 होना चाहिए। ये इससे क्या 180 है? ये कौन सा एंगल एट द सेंटर है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब आपने ये गलत बोला, ये अच्छी बात है क्योंकि तभी आपको मालूम पड़ेगा ना। अच्छा चलो, एक लास्ट ट्राई। ये 180 होगा, पर हमारी जो थ्योरम है वो सेंटर वाले एंगल के लिए। क्या ये एंगल सेंटर पे बन रहा है? तो इसका तो कोई फिर थ्योरम ही नहीं है, तो क्या फिर क्या करेगी इसका? सेंटर वाला एंगल। उस केस में क्या था, मुझे बताओ। कॉर्ड कहां से पास हुआ था? सेंटर से। तो क्या बन गया? डायमीटर। उस केस में वो लाइन सीधी थी, तो एंगल 180 था, क्योंकि सेंटर पे एंगल 180 बन रहा था, सेंटर पे एंगल 180 बन रहा था। ध्यान रखना, इसलिए हमने उसको 90 बोला था ऊपर वाले को। चलो ठीक है, लास्ट ट्राई। एक लास्ट वोटिंग करते हैं। रीमा है और कौन है? ये है बेटा क्रिमिनल तो इन है। चलो भाई, 3 के पीछे वोटिंग करते हैं। गाथा वोटिंग करेगी। हाँ, तो कर तू, कर ले बेटा, इसमें क्या हो रहा है ना गोइडी। सोच लिया, सोच लिया। वृंदा। क्यों? घर का राज है। कहाँ कोई कहीं गिवन नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा नहीं इक्विलेटरल है? मैंने मैंने बेटा इक्वल में साइड इक्वल लिखी है, मैंने क्या लिखा नहीं इक्विलेटरल है। पर बेटा वो तो तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। हाँ देखो बेटा, वृंदा देवी क्या बोल रही है कि ए बी सी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है, क्यों? गिवन नहीं है। अरे देखो ना, ए बी, ए सी, बी सी, अरे हाँ कहना, राइट है। तो तीन साइड इक्वल तो ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो बेटा नाचे। सारे एंगल 60 होते, क्या प्रूव किया था याद करो? 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ के ना। अब देखो एच, अब सुनो सुनो सुनो। अब देखो, तो अगर ट्रायंगल, और सर वो ना प्रूव किया तो मालूम ही है हमें। अरे हाँ के ना। ठीक है, तो इन, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, सारे एंगल कितने होंगे? 60। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 60। वेरी गुड वृंदा देवी, आगे। क्यों? कौन सी थ्योरम? अरे वो भी यार, आपका एग्जाम 9.7 लिखना नहीं, आपको एग्जाम है स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट बोलो। 9.7 बोला ना बेटा, अब मैं आगे तमाचा मार दूंगा बाढ़ करके। उसका नाम क्या है? कैसे बोलते हैं उसको इंग्लिश में? अरे उसको हिंदी हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। अरे नीचे कर रहे डिंगली। एक ही कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल सेगमेंट का डबल होता है। ऐसे बोलो, एंगल एट द सेंटर डबल ऑफ द एंगल एट द सेगमेंट। ये स्टेटमेंट लिखना है। हो गया? अरे बोलो यार। ठीक है, हो गया। ओए सुनो, भाई सेंटर वाला एंगल इसका डबल होता है ना। तो अगर तो इट मींस ये इसका आधा होगा, सीधी सी बात है। तो अगर ये 60 तो ये 30। ये 30 आ गया, डन। फिर क्यों चार पे बोलने से क्या होता है? तो गलत बोल सकती है। हाँ, तो 180 और 50 वेरी गुड, पढ़िए। गुड। 6 चॉकलेट? 5 किसको दी थी? नंदिनी को, हाँ 5। ना, 5। हाँ, तो फिर मैंने ज्यादा 9। गिनना मत, गिनना मत। ओए, अब सुनो बेटा। ओए, ओए, अब सुनो। ए बस बस देखो, सबसे पहले, ये सबसे इजी वाला मेथड है, तो और भी तरीके हैं करने के, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, सुधा सुनना देखो। सबसे पहले सेंटर वाला एंगल, देखो सर, पहले हम पार्ट वन में वैसे एंगल 60 प्रूव करेंगे। कैसे? ट्रायंगल एबीसी को दिखाएंगे इक्विलेटरल। सो पार्ट वन, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, गिवन। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल तो क्या होता है? इक्विलेटरल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज
इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट है, इक्विलेटरल। फिर आप एग्जाम लिख देना ट्रायंगल। फिर देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ट्रायंगल इक्वल टू ट्रायंगल कितने होता है? 60 डिग्री। अरे हाँ के ना? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? कृणल, सामर्थी, जैनेश? अब पार्ट टू, अब क्या बोलोगे? देखो सर, सर देखो, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल बनाया है, तो सेंटर वाला एंगल ए सी बी, ये वाला, ये सेगमेंट वाले ए ई बी का डबल होगा। अब मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं, वो एंगल एट सेंटर डबल ऑफ, ठीक है, आपको समझ आना बेटा, डबल वाली थ्योरम है, ठीक है। एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट लिखना, या फिर मैम जो आपको बोलते हैं वो लिखना। अब बेटा ए सी बी कितना है? 60, और 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड, कितना आ जाएगा? 30। अरे हाँ क्या ना? तो ए ई बी कितना आ गया? 30, जो कि हमारा एक्स है, पहला एंगल आ गया। अब देखो, अब देखो बेटा, अब आप पार्ट थ्री में क्या बोलोगे? सर देखो, ए ई बी सी, ए ई बी सी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्यों? बिकॉज ए ई बी सी लाइज ऑन द सर्कल। अरे हाँ के ना? ये फ्रॉम फिगर दिख ही रहा है। अरे हाँ के ना? चारों पॉइंट अगर सर्कल पे आए तो साइक्लिक होता है। ए ई बी डी, हाँ, डी, ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेटर साइक्लिक है तो उसके क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180। देयरफॉर एंगल ए ई बी, ये वाला, और ए डी बी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अरे हाँ क्या ना? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसलिए। अच्छा, अब ए बी कितना है? 30, प्लस क्या बनेगा? माइनस। सो देयरफॉर ए डी बी इज 180 माइनस 30, दैट इज 150। एनी डाउट टिल हियर? सब हो गया खत्म बेटा। जेनिस क्लियर है? सैम डॉन क्लियर है? चलो फटाफट लिख दो। और आज आज यही लेक्चर रखेंगे, होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो होमवर्क पेंडिंग है, वो सेव कर ले बेटा, वीडियो सेव कर ले, पॉज करके सेव कर ले, वीडियो एंड मत करना।